नवरात्रि उपासना और साधना का पर्व। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का एक प्रमुख पर्व है। इस दौरान श्रद्धालु माता की कृपा प्राप्त करने के लिए उपासना, पूजा पाठ और व्रत रखते हैं। लेकिन इस पर्व में एक ऐसा कार्य है जो भले ही पूजा पाठ में शामिल न हो, फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्य है आत्मनिरीक्षण और स्वयं की आंतरिक ऊर्जा का संवर्धन। आत्मनिरीक्षण का महत्व। नवरात्रि का समय आत्मनिरीक्षण का होता है। यह अवसर हमें अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं की जांच करने का एक सुनहरा मौका देता है। इस दौरान हम अपने अंदर की सकारात्मकता को पहचान सकते हैं और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है, जिससे हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं। मानसिक शांति की खोज। मानसिक शांति की खोज नवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष महत्व रखती है। यह समय आत्मचिंतन और साधना का होता है, जब हम अपने विचारों और भावनाओं को संरेखित कर सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम और योग के माध्यम से हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान दैनिक ध्यान करने से मन की गहराई में जाकर आंतरिक शांति को अनुभव किया जा सकता है। यह समय हमें अपने अतीत के अनुभवों को समझने और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा सकारात्मक सोच का विकास करना मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। नकारात्मकता को छोड़कर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का भाव अपनाना हमें आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। इस नवरात्रि मानसिक शांति की खोज करें और इसे अपने जीवन में लागू करें। इससे न केवल आप अपने जीवन में संतोष प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके आसपास के लोग भी इस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। नवरात्रि के दौरान एक महत्वपूर्ण काम है अपने मन को शांत करना। ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल हमें अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि हमें मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करता है। नवरात्रि में नियमित ध्यान से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे हम अपने लक्ष्य के प्रति अधिक सजग रहते हैं। सकारात्मकता का संचार। नवरात्रि का समय सकारात्मकता फैलाने का भी होता है। हम अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सद्भावना से पेश आ सकते हैं। इस दौरान नकारात्मकता और द्वेष को छोड़कर सहिष्णुता और सहयोग का भाव अपनाना चाहिए। इस तरह हम न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान। यह पर्व हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का भी एक मौका देता है। व्रत रखने का अर्थ केवल उपवास करना नहीं होता, बल्कि यह एक अवसर है अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का। इस दौरान फल, साबुत अनाज और हरी सब्जियों का सेवन कर हम अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। नियमित व्यायाम और योग भी इस अवधि में महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार और संबंधों का महत्व। नवरात्रि के दौरान परिवार के साथ समय बिताना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह समय हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाने का होता है। एक साथ मिलकर पूजा पाठ करना या एक दूसरे के साथ त्योहार मनाना संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाता है। इस समय को हम एक दूसरे के साथ बिताकर अपने पारिवारिक बंधनों को और मजबूत बना सकते हैं। सेवा और दान का संकल्प। नवरात्रि का समय सेवा और दान का भी होता है। इस दौरान जरूरतमंदों की मदद करना, दान देना या किसी सेवा कार्य में भाग लेना हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है। यह हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है।
इस पर्व के दौरान हम अपनी सामर्थ्यानुसार दान और सेवा का कार्य कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सेवा और दान का संकल्प लेना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। यह समय हमें अपने चारों ओर के लोगों की जरूरतों को समझने और उनकी मदद करने का अवसर देता है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या आर्थिक सहायता देकर हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, यह समय, ऊर्जा और प्रेम देने का भी है। हम वृद्धाश्रम, अनाथालय या अस्पताल में जाकर सेवा कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार की सेवा न केवल हमें आत्मिक संतोष प्रदान करती है, बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाती है। नवरात्रि में सेवा और दान का संकल्प लेने से हम अपने जीवन में सकारात्मकता और सहानुभूति का संचार कर सकते हैं, जिससे समाज में एकता और भलाई का संदेश फैलता है। साधना का महत्व। हालांकि पूजा पाठ एक आवश्यक तत्व है, लेकिन साधना का भी विशेष महत्व है। साधना के माध्यम से हम अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह साधना न केवल भक्ति में है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। नवरात्रि में साधना के लिए समय निकालना हमें हमारे भीतर छिपे हुए सामर्थ्य को पहचानने में मदद करता है। निष्कर्ष। नवरात्रि एक विशेष अवसर है जो हमें आंतरिक शांति, आत्मनिरीक्षण और सेवा के महत्व का एहसास कराता है। पूजा पाठ के अलावा इस पर्व का सही अर्थ तब समझा जाता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपनी नकारात्मकताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। मानसिक शांति की खोज, सकारात्मकता का संचार और समाज सेवा का संकल्प हमें जीवन में नई दिशा प्रदान करते हैं। नवरात्रि के इस पावन समय में अगर हम दूसरों की मदद करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लें, तो हम न केवल अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। इस प्रकार नवरात्रि का सही उपयोग करते हुए हमें अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। इससे हम माता दुर्गा की कृपा के पात्र बनेंगे और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकेंगे। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, मानसिक शांति और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करने का पर्व है। इस दौरान हमें एक विशेष कार्य अवश्य करना चाहिए, अपने भीतर झांकना, अपनी नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। इसी के साथ सकारात्मकता, स्वास्थ्य, परिवार और सेवा का ध्यान रखकर हम नवरात्रि का सही अर्थ समझ सकते हैं और अपने जीवन में इसे लागू कर सकते हैं। इस नवरात्रि पूजा पाठ के अलावा इस एक महत्वपूर्ण कार्य को अवश्य करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं।